आगम का ज्ञान होना चाहिए। रेणसार ग्रंथ में लिखा हुआ है, जो अपने पति की पत्नी नहीं बन के रह पाई वो गैर की क्या होगी, जो शिष्य अपने गुरु का नहीं है वो दूसरे का क्या रह के हो सकता है। लोग भगोड़ा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बोले भगोड़ा आदमी है, और तुम ऊंचाइयां पा भी लोगे, तुम्हारे शिष्य होंगे वे तुमसे जानकारी ले लेंगे कि मेरे गुरु ने क्या किया है। वे कहेंगे दमंगी से, जहाँ मैंने ब्रह्मचर्य व्रत लिया है, वहीं मैंने दीक्षा ली, वहीं शिक्षा ली, मेरे जीवन का एक गुरु है। वे अपने शिष्यों से दमंगी से कह सकते हैं। 12 व्रतों का जो पालन है सनत भैया, मैं कर रहा हूं व्याख्या। मां भी सत्तु एकागी। देखो भाई, आप समाज हैं, साधु की सेवा करना, आहार कराना, ठीक है, लेकिन आगम की आज्ञा है, मेरा शत्रु भी क्यों ना हो, पंचम काल में कोई साधु एकल विहार ना करे। न आर का एकल विहार कर सकती है, न चुल्लक एलक कर सकते, न मुनि कर सकते, न आचार कर सकते। 1000 आरकाओं के साथ कोई आचार रहते हैं, एक आचार, कोई मुनि नहीं उनके साथ, वे एकल बिहारी ही कहलाएंगे। ये आगम के सिद्धांत तो समझिए आप लोग। हजारों क्षुल्लक एक मुनि के पास है, आचार्य पास है, तब भी वो क्षुल्लक हैं, एकल बिहारी कहलाएंगे। जब 2 मुनि होंगे तभी एकल विहार का दोष टलेगा। मुनि मुनि ही रह सकते हैं, मुनि मुनि ही रह सकते हैं, और क्षुल्लक एलक को मुनि संगों में ही रहना चाहिए। ये मूलाचार में लिखा है, उठा के खोल के पढ़ लो। रतन कांड साहब का आचार में समंतबद्ध स्वामी ने कहा, गुरु कंठे वृतान प्रग्रहिया। क्षुल्लक जी गुरु के पास ही रहते, गुरु कंठे। मित्र, इसलिए जो व्यवस्था आगम की है वो जीवित रह सकती है। तलाक बंद हो सकता है यदि इनके पास सील हो। जिस स्त्री का सुपति व्रत है, जिस युवा ने नियम लिया है कि जिसके साथ शादी करूंगा मात्र वही मेरी पत्नी है, बाकी सब मेरी माता बहन के समान है, अब कभी उद्दंड नहीं हो पाएगा कि मैं छोड़ दूंगा। बोले क्यों? दुनिया में मेरा यही सारा है। जो तुरंत तलाक करने के लिए खड़े होते हैं वे दोनों के दोनों अपने संयम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कराते हैं। तुम पत्नी तो छोड़ रहे हो, ब्रह्मचर्य और ले लो। तुम पति तो छोड़ रही हो, अखंड ब्रह्मचर्य लो, विचार मत फैलाओ। कभी तलाक का मन नहीं करेगा, नहीं तो जरा सी बात हुई मैं छोड़ता हूं, जरा सी बात मैं छोड़ता हूं। मतलब समाज की व्यवस्था ही समझ में नहीं आ रही। ये मात्र भोगी लोग हैं, इनको धर्म से प्रयोजन नहीं है। आज प्रोफेसर साहब, आप प्रोफेसर हो के ऊपर चले जाओगे, हमारी भी समाधि होगी, आपकी वजह इन सब ये दादा महाराज जितने बैठे ना, आप सबका कर्तव्य है इस समाज के बच्चे बच्चियों को धर्म पर प्रीति उत्पन्न करो। नहीं, एक दूसरे के लिए कोई इनको दुलार प्रेम कुछ भी नहीं है, मात्र वासना की दृष्टि है, और वासना की पूर्ति जहाँ जहाँ से होती है वहाँ पहुँच जाते हैं और तुरंत छोड़ने को तैयार हैं। जीवन बर्बाद हो रहे हैं सबके। देखो, मैं तो अपने हिसाब से अपनी बात कह रहा हूँ, ग्रंथ में लिख के भी रखे जा रहा हूँ। कोई ये नहीं कहा कि विश्वसार बोल के नहीं गए थे, लेकिन प्रोफेसर साहब आपकी शिकायत जरूर रहेगी कि इन्हें जीवन निकाल दिया, कुछ कहा ही नहीं। अप्पा साहब से मतलब मेरा किससे? देश के मूर्धन विद्वानों से। अब इनका दायित्व है, ये फोन वाले हैं, ये फोन वाले हैं, लगाओ फोन पूरे देश के विद्वानों को कि भाई आप लोग प्रदूषण में प्रवचन करने जा रहे हो, साथ में वैसे इकट्ठे समाज हो ना पाए, 10 दिन तो इकट्ठे होते ही ना सब। बड़े बड़े उदाहरण, बड़ी बड़ी कहानी और चुटकुले सुनाने की जगह ये भी सुना के जाएं कि बालक बालिकाओं को समझा, बेटा धर्म की रक्षा तुम्हारी रक्षा से ही है।
खोजो सबके नंबर, सारे विद्वानों के, शास्त्री प्रसाद, विद्युत प्रसाद, सबके फोन खोजो आप, और सबको आप अपनी तरफ से बोले, नांदनी मठ की तरफ से मैं फोन लगाया है, जय जिनेंद्र करना और बोलना कि पंडित जी मेरी विनती इतनी सुन लो कि इस पर्यूषण में आपको एक प्रवचन में, प्रत्येक प्रवचन में धारा बोलना है कि बालक बालिकाओं की रक्षा करो और मित्र संस्कारों की रक्षा करो, सील की रक्षा करो, एक खेल तमाशा मत बनाओ। 2 दिन नहीं हुए बिटिया अलग हो गई। ये भी सिखाना कि जो माता पिता जब शादी करते हैं तो वहां ये सिखा के बेटी को ना भेजे कि बेटे तुम जाके सासू से लड़ना, ये सिखा के भेजाओ बेटी अब वही तुम्हारी माँ है, उसके अनुसार चलना। और सासुओं को यह सिखाना कि तुम्हारी बेटी तो चली गई परघर, ये बहू को बेटी मान के इसकी रक्षा करो, यही तुम्हारा कुल बढ़ाएगी, इसकी तुम्हें रोटी खाने को मिलेगी, इसको शत्रु मत मानो। ये भी सिखाना जो सासू की बेटी है, मतलब भाई की बहन, इससे बहुओं की रक्षा करो, क्योंकि ये दोहरी नीति खेलते हैं। भाई से भी राग है, माँ से भी राग है, तो जो भाभी बन के आई है कोई तुम्हारी शत्रु नहीं, वो भी एक माँ की बेटी है, उसके साथ अच्छा व्यवहार करो। बोलो प्रमोद बराबर। क्योंकि मैंने बहुत खोजबीन की है, अंदर में पता कर लेता हूँ कि अधिकांश से बहुओं को जो परेशान किया जा रहा है वहाँ भाई पति की बहन का अच्छा हाथ रहता है। यदि बहनों को अपनी इज्जत खराब न कराना हो तो उनका दायित्व है कि जैसे तुम किसी गैर की बहू बन के गई हो, वो घर नहीं उजाड़ना चाहती हो, ऐसे भाई के घर को मिटाने की कोशिश ना करो। भाई का दायित्व है, तुम पुरुषों की स्त्री हो, छोटू स्त्री हो कि पुरुष हो। यदि आदमी हो तो आदमी में योग्यता होना चाहिए। यदि वजन ढोने की योग्यता नहीं होती, तुम मना कर भैया इतना मैं लेके नहीं जा सकता हूँ, ऐसे शादी की को संभालने की योग्यता न हो तो कुंवारे होके जीना, ब्रह्मचारी बन जाना। लेकिन योग्यता ही नहीं है, शादी करा क्यों रहे हो? फिर देश क्या चला पाएंगे, एक नारी को नहीं संभाल पा रहे। अब रहने दो। हे मित्र इधर देखो, सील आप अब सोचिए जिनेश्वर भैया, मैं वो आपको बता रहा हूं कि आज देश के जैन नहीं, किसी भी समाज के घर की बात हो, उन सबको मेरी बात ये स्वीकार करना पड़ेगी। और जैनाचार्यों की बात को सुनकर के, तीर्थंकरों की बात को सुनकर के उनको सिर टेकना ही पड़ेगा। आज किस बात पर? जैन ग्रंथों में, आगमों में हजारों करोड़ों वर्ष पूर्व से बात भगवंतों ने कह दी है। हे मित्र, अमित तुम्हारी पत्नी तुम्हारी पत्नी है, प्रमोद तुम्हारी पत्नी है, जगत की सारी नारियां तुम्हारी मां और बहन है। जिस पुरुष ने नियम ले लिया और जिस कन्या ने नियम लिया है कि जिसके साथ मेरे साथ फेरे पड़ेंगे मात्र वही मेरा पति होगा, बाकी सब मेरे भाई होंगे, पिता के तुल्य होंगे, पुत्र के तुल्य होंगे, ऐसा बेटियों ने नियम ले लिया है। मालूम कितनी समाज की व्यवस्था बचा ली, दिया व्रत, समाज बच गई। अब तुम कहीं आंख नहीं फेरोगे, समाज की रक्षा हो गई, धर्म की रक्षा हो गई, और जाति संकर बच गया, वीर संकर बच गया। हे मित्र, वर्ण संकर बच गया। नहीं तब संकरे संकर है। सन्नाटा छा गया। अभी समय सार थोड़ी बोल रहा हूं, समय सार की रक्षा बोल रहा हूं। मित्र समझो, नीति भाग्यामृत में सर स्पष्ट लिखा है, सो देश का जन्मा व्यक्ति जिसका मूल भारतीय हो, ऐसे ही व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बना के रखा जाए।
जो हमारे देश का जन्म नहीं है, जिसके वंश में किंचित ही खोट है, उस व्यक्ति को देश का मुखिया न बना जाए, वो अपने तद राग में ढुल करके पूरे देश को मोड़ देगा। ऐसे ही बालकों, तुमको बेटा मात्र संसार का सुख दिखता हो, कितने 20-25 साल का है, बाकी के तो शक्ति छीन, धर्म ही बचाएगा आपको। उस कन्या के साथ शादी करो जिस कन्या के अंदर जैनत्व बैठा है, उस लड़के के साथ शादी करो बेटियों जिसके अंदर जैनत्व बैठा हुआ है। अपने समाज धर्म का जिसके अंदर राग नहीं है, वो मित्र तुम शादी कर भी लोगे, उस संतान को दूसरे मोड़ देगी। तुमने जैन धर्म का नाश करा दिया। मालूम चला पाटिल जी, दिनेश्वर भैया, मालूम चला जिनाले की घंटियों में मकड़ी के जाल लग गए, क्योंकि बजी नहीं है, बजाने वाले बचे ही नहीं है। घंटी अन्य जगह की बजना प्रारंभ हो चुकी है। समाज के अधिकृत अधिकारियों से कहो, मात्र कुर्सी के लिए मत लड़ो, समाज की रक्षा करो। आज दिन जो ग्रंथ यहाँ पढ़ रहे हैं ना, वो भी ब्रह्मचारी, अजित ब्रह्मचारी का ग्रंथ है। बहुत पुराने ब्रह्मचारी हुए हैं और उन्होंने प्राकृत में ग्रंथ लिखा है। अब आपको, आप पढ़ रहे हो, अरे मैं ब्रह्मचारी को नहीं पढ़ रहा हूँ, उन्होंने जो की तो आगम की बात लिखी, इसलिए सबके सामने रखा अपने ग्रंथ को। बड़े बड़े काम करके लोग चले जाते हैं। सर ऐसा काम करके जाना कि पूरा देश उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम आपको पहचाने। बड़े बड़े आचार्य दक्षिण भारत में हुए हैं, पूरा देश उनको पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा। कांचीपुरम से बनारस तक आचार्य समंत स्वामी गए, उन्होंने रत्नकंड श्रावकाचार्य ऐसा ग्रंथ लिखा कि पूरा देश मुस्कुरा के पढ़ रहा है। एक ऐसा ग्रंथ लिखा रत्नकंड श्रावकाचार्य जिसमें किसी पंथ की व्याख्या ही नहीं की, शुद्ध तत्व की व्याख्या की, चर्या की व्याख्या की है। मुमुक्षु भीलवाड़ा समझ में आ रहा है बेटा? चाहे दक्षिण के महाराज जी पहुंचे, चाहे उत्तर के, बेटा भीलवाड़ा की मेड़ पर पहुंच जाएं। जैसे तुमने चातुर्मास कराया था ना पहला, सभी मुनियों की ऐसी सेवा करना, क्योंकि धर्म एक से नहीं चलेगा। धर्म सब साहुड़म से चलेगा और लमो लोए सब साहुड़म से चलेगा। लमो लोए दिनेश्वर भैया, जितने आपके महोत्सव चले ना, हर जगह लिखा होना चाहिए रमो लोए सब साहुड़म। बोले ये मठ किसी व्यक्ति का नहीं है, रमो लोए सब साहुड़म को पूजने वाला मठ है। नहीं कोई कहे कि मेरे अनुसार चलो, नहीं नहीं नहीं, कमेटी की ओर यहाँ के अनुसार चलेगा, लेकिन हम उपासना सम्मान रमो लोए सब सावड़। मुमुक्षु आग्रह सुन रहा कि नहीं बेटा? रमो लोए सब सावड़। धर्म उनसे चलने वाला है जब केवल ज्ञान में लोका लोक झलकता है। भगवान तीर्थंकर केवल ज्ञान में ये होता है क्या कि मुझे नहीं मानता, मैं इसको नहीं मेरे ज्ञान में नहीं झलकेगा? क्यों होता है ऐसा? क्या नहीं होता ना अमित, अजित भाई, अमित भाई इकर भगवान के केवल ज्ञान में ऐसा तो नहीं है कि मुल्ताई वाले पंडित जी नहीं झलकेंगे, कि अंकुर नहीं झलकेगा? झलकेगा ना। जैसे सहज होता है, मालूम सहज कब हुआ? जो साधु बनके, त्यागी बनके सहज होके जीता है, वही सहज केवल ज्ञान को प्राप्त कर पाता है। ओ पंडित जी, ये पंडित जी का नाम क्या भैया है? प्रशांत। कौन प्रशांत? आप प्रशांत हो? बताओ, पूरा चौमासा निकला है, पंडित जी का नाम ही पता नहीं है। महावीर पंडित जी, ये तुम्हारा शिष्य बैठा ना? ओ बालक, कहाँ से आए बेटा? कर्नाटक से आए ना? तुम नादनी मठ में पढ़ने आए बेटा। जो तुम्हें शिक्षा दे रहा हो उसका उपकार मत भूल जाना, नहीं तुम पढ़ करके भग जाओ
और महावीर का नाम ना लो, ठीक है? गुरु का सम्मान रखना, गुरु का सम्मान रखना बेटा। और जिसने अपने गुरु का सम्मान रखा है वो ऊंचाइयां पाता है, जो गुरु को भूल जाता है वो नीचे गिर पड़ता है। ओ बालक ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव नाम है, बहुत वजनदार नाम है तेरा, तू ही ब्रह्मदेव हो गया। परंतु ध्यान रखना, तू ऐसा मत कर देना कि ब्रह्मदेव सूर्य के ग्रंथ में अपना नाम ठोक दे। आइए, गाथा सूत कह रहा है 40वां। महात्मा, अरे आज विचित्र का नाम नहीं है इसलिए बोल पड़ा। अच्छा, केवल दंसनाडं समयी दुनियोगा अन्नुन्मज्ज शरणम शरणम से परिमप्पा। व्यवहार से हमने आपको सब सुना दिया, अब निश्चय की बात समझो। ये सब धर्म का अनुराग था, इसलिए हमने जिनेश्वर ये सब कहा, पर सत्य है। अब प्रोफेसर साहब का काम प्रोफेसर करें, पीयूष का काम पीयूष करें। निश्चय नहीं से तो केवल नान दर्शन समय, केवल दर्शन ज्ञान एक उपयोगा। समय में केवल दर्शन केवल ज्ञान दोनों उपयोग एक समय में होते हैं। और ये जो केवल ज्ञान केवल दर्शन है, यही आत्मा का सहज स्वभाव है, यही आत्मा का धर्म है। मित्र, अंत में भगवान बनाने के लिए अन्नो न मज शरणम, कोई मेरा शरण नहीं है, न देश राज समाज कुछ नहीं, ये प्रभाव है। एकमात्र केवल ज्ञान केवल दर्शन, यही शरण है। शरण सो एक परमप्पा, वो किसमें होंगे? मेरी आत्मा में होंगे, इसलिए एक मेरी आत्मा ही शरण है, वही परमात्मा भूत निज आत्मा ही शरण है, अन्य सब बहिर्भाव है। ऐसा समझना जो है। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की